wedding scenes and everything, making a role, playing the role for spy. And the best part of the series, I feel like, इसमें आप दोनों ही अलग अलग मुल्क में हैं और आप दोनों ही अपने देश के लिए कर रहे हैं. So how did you prepare for this role, Pratik? And what was your first reaction when you heard the story of this? When I first read the script, when I was approached for this story, my first reaction was yes. I said, I want to do this. The very reason for saying yes was that it is a very fresh and a different take on spies world. These are spies without spices, actually. हमने ज़्यादा spice up नहीं किया उसे. हमने spy को बहुत real रखना चाहा है और उनका जो human angle है, human side जो है उनकी, उसे ज़्यादा explore किया है. हमने raw को raw दिखाया. और मतलब देखिए, मैं रियल लाइफ में किसी स्पाई से नहीं मिला हूं, मतलब हम मिल भी नहीं सकते उनसे. हमें पता ही नहीं है कौन है वो लोग, और वो लोग भीड़ में हमारे सामने होते हुए भी हम शायद उन्हें नहीं पहचान पाते, और वही उनका काम होता है. तो वही दिखाने की हमने भी कोशिश की है. और जैसे आपने कहा कि इट इज नॉट ओनली अ थ्रिलर, इट इज ऑल्सो अ ड्रामा, एंड इट इज मोस्टली ह्यूमन ड्रामा. कि उनके मॉरल डायलेमास क्या होते हैं, वो किस हिसाब से, किस कंडीशन में, कितने स्ट्रेस में और किस लेवल पे काम करते हैं. ऐसी इन्फॉर्मेशन उन्हें ढूंढनी होती है और ऐसी इन्फॉर्मेशन अपने अंदर लेकर चलते हैं जो मतलब पूरे देश का या पूरी दुनिया का भाग्य बदल सकती है. और इतना सब कुछ जानने के बाद अपने करीबी नजदीकी लोगों से भी वो कुछ बात नहीं कर सकते. कई लोग उन्हें किसी बात के लिए अगर ब्लेम भी कर रहे हैं, उसका जवाब होते हुए भी वो नहीं दे सकते. तो बहुत सारा गिल्ट है, बहुत सारा डायलेमा है, मॉरल लाइन क्रॉस करने का एक दिक्कत है, जद्दोजहद है, और उसके अंदर रहकर पूरे होशो हवास में फोकस के साथ अपने देश के लिए वो काम करते रहते हैं. तो दीज आर साइलेंट हीरोज. ISI chief. And you were more like for Pakistan, but yet there is a moral angle in your character as well when you interrogate Naushad. यही खूबसूरती है. मुझे लगता है कि यहाँ we are not going beyond borders only, but we are pertaining to humans. More than going beyond borders, it is more to do with humanity. That is different in the show. And as he said, dilemma or high stakes, and to go in different, prepare a character of a different country, different culture, different era, and the mindset. मतलब you actually, if you sit and think, you cannot imagine. मतलब हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की है, but still बहुत मुश्किल है ये समझना कि एक्चुअली क्या चलता होगा स्पाई के दिमाग में. बट कोशिश करिए कि उसके आसपास कोशिश करें पहुंचने की. so difficult and so मतलब complex. ये सब बहुत बखूबी तरीके से दिखाया भी गया है. और like the one thing which very struck in the first episode of me, that there was a dialogue of Rajat Kapoor when he was lecturing Pratik sir, that agents are nameless and faceless identities if they are unsuccessful. So do you think like this entirety of this spy we understand, but do you think this is a little relevant in the film industry as well? Because if the actors are not so successful in a street way, then they are nameless and faceless identity. Do you believe that? मुझे ऐसा लगता है कि एक्टर अगर अपना काम करता रहेगा तो एक्टिंग का नेमलेस और फेसलेस से कोई लेना देना नहीं है. क्योंकि वो एक अलग बात है कि आपको किस मुकाम पे आपका कोई रोल चल जाता है, आपका कोई प्रोजेक्ट चल जाता है, तब वो लोगों तक पहुंचता है. लेकिन आपको ना जानते हुए भी आपके पास बहुत सारे एवेन्यूज हैं काम करते रहने के, अपने स्किल्स शार्पन करने के लिए. और वो एक कुदरत चलती है, राइट टाइम पे वो चीजें भी वो हो जाती हैं. यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, इट हैपेंस. बट इफ यू फोकस ऑन ओनली द नेम एंड फेम, then I think you are working in the wrong direction. That's what I feel. Because आपको नेम और फेम से ज्यादा आपका जो काम है, जो स्किल है, स्किल मीन्स अपॉर्चुनिटीज, वी नीड टू फोकस ऑन दैट. एंड वो वक्त के साथ वो आपको शापन करवाते वो भी होगा.
इट्स पार्ट एंड पार्सल. बट पॉइंट ये है कि क्या आपके अंदर उतना जज्बा, क्या आपके अंदर उतना पेशेंस है, then it will be fine. If not, then we can shift for other field also. ऐसा कोई वो नहीं है ठप्पा की यही करना है. That's what I feel. And there's one more thing I want to ask you, Pratik. So there was first of all a beautiful chemistry with you and Tulus. I'm a big fan of him. So Likewise. So there was साइड थ्रिलर में अच्छी बात ये थी इसमें कि तिलोत्तमा का भी साइड दिखाया गया. And when she says कि why women are not giving the choice of going into a dangerous task, you married her, you took her without her being given a choice. उनकी भी जान खतरे में. So this is not very much explored in the movies, you know. A woman talking about her own choice in terms of patriotism and spy thriller. What is your take on that? Here, Tilottama's character, she's playing my wife's character. So Vishnu is working on a big mission. Now he cannot disclose this mission to anybody. And as Rajat Kapoor's character tells him that कर लो शादी, पाकिस्तान में कवर के लिए अच्छा है. कवर के लिए अच्छा है मतलब उनका मतलब ये था कि तुम अगर एक फैमिली मैन की तरह जाओगे वहां पर तो तुम पर शक थोड़ा सा कम रहेगा. शक तो करेंगे पर थोड़ा सा कम होगा और वो इट्स अ गुड कवर. सिर्फ इसी एक सेंटेंस से विष्णु गोज एंड गेट्स मैरिड. बट ही डजंट टेल एनीथिंग टू द वाइफ. सो जब तिलोत्तमा ये कहती है कि यार आपकी एक खुद की चॉइस थी पर ये चॉइस मुझे क्यों नहीं दी आपने, और ये सब मुझे कब बताने वाले थे कि आप ऐसा कुछ भी कर रहे हैं. और अभी भी वो कुछ नहीं जानती है इसके बारे में. सिर्फ यही जानती है कि आप एक क्लर्क से बढ़कर कुछ कर रहे हैं और लाइफ को खतरा है, पर मुझे कब बताने वाले. इट टेल्स अ लॉट अबाउट हर पेन एंड विष्णुज डायलेमा. तो विष्णु का ऐसा है कि मैं तुम्हें चीट करना नहीं चाहता हूं, मैं तुम्हें अंधेरे में रखना भी नहीं चाहता था, पर आई एम डूइंग इट फॉर माई कंट्री. एंड व्हेन आई एम डूइंग एनीथिंग फॉर माई कंट्री एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज जस्टिफाइड. उसके दिमाग में वो जस्टिफाइड है. बट इफ यू थिंक फ्रॉम द वाइफ्स एंगल, हाउ इज इट जस्टिफाइड? आपको क्या राइट बनता है मेरी जिंदगी बिगाड़ने का? एंड दैट्स द ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट दैट वी वर एक्चुअली ट्राइंग टू शो. और ये आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के साथ होता है. स्पाई वर्ल्ड में तो हम आप मुझे नहीं पता कि हम कभी किसी को डायरेक्टली मिलके ये पूछ पाएंगे कि नहीं, पर ये दिस इज सो रिलेवेंट एंड सो ट्रू. एंड यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम साइकिल किक. जी. Sharp It exactly, but No, Cycle Kick was my first film. Okay. Yeah. So I did it when I was studying in FTI. Okay. Then you landed the role. According, like you said, you told us, and we are following on social media, so you are very active there. First of all, and looking back, आप Cycle Kick से start करके then the groundbreaking role of Sandeep Bhaiya. जी. And then you came to the OTT. You were to films Yodha. You once said that you love films, but the audience you got is from OTT. So how much OTT is really beneficial for the actors who are really trying to find their rhythm? I think OTT has been a boon to the fraternity. OTT has given lots and lots of opportunities to not just only actors, but creators, writers, directors, everybody. मतलब जो भी फिल्म एस्पिरेंट्स थे, जो भी ये सपना लेके आए थे कि हमें फिल्में करनी है, और लिमिटेड बनती हैं फिल्में लेकिन लोग बहुत हैं, वो इतने सारे जो टैलेंटेड लोग थे, हंग्री लोग थे, उनके लिए एक मसीहे की तरह OTT प्लेटफॉर्म आया. एंड सिमिलरली आई कंसिडर माई सेल्फ बीइंग वन ऑफ द प्रोडिजी ऑफ OTT. आई थिंक OTT की वजह से ही आज आप संदीप भैया की बात कर रहे हैं एंड इतना प्यार मिल रहा है और लोग जान रहे हैं. तो फिल्म का लव तो फिल्म का लव है, वो इनिशियल ट्रुथ है, वो हमेशा रहेगा. लेकिन OTT ने आपको स्किल्स होन करने के लिए आपको मौका दिया, आपको एक प्लेटफॉर्म दिया. सो इट इज लाइक अ बून, एंड आई कैन ऑल्सो से इट्स अ ब्रिज which can take me to the films again and come back to my bridge also and keep working. The essential part is I am able to get that opportunity to act in front of camera, and that in itself is big. Is that the confidence still from that you directed that Gratitude List? जी बिल्कुल बिल्कुल. Congratulations on that. Thank you. First production also. जी So बिल्कुल. how was your experience and why, like,
Are you going to direction again? जी एक और हमने शॉर्ट फिल्म की है विच वी आर सेंडिंग टू फेस्टिवल्स. दिस ग्रेटिट्यूड लिस्ट विल बी रिलीज सून ऑन अ गुड प्लेटफॉर्म. रही बात, मुझे यही लगता था कि यू नो एज एन एक्टर, एज अ क्रिएटर, आपको आपकी चॉइस के रोल मिलने में वक्त है. कि मुझे जिस तरीके के रोल्स करने हैं उसमें वक्त है, तो अगर वो जब तक मैं वो पा पाऊं तब तक मुझे जिस तरीके की कहानी बतानी है और किस तरीके का काम करना है, तो मुझे लगा लेट्स ट्राई एंड क्रिएट. इफ इट इज पॉसिबल वी क्रिएट अ टीम एंड मेक इट. So taking those baby steps, let's hope for the best. We'll keep creating good projects, maybe films, and keep giving doing good roles and giving opportunities to so many people जो इतने talented हैं, वो जो करना चाहते हैं. So that is a motive. So let's hope for the best, and I'm glad that you have read about it. He got you in like him, संदीप भैया, he got it. आपका Scam 19 था और वो इतना ज्यादा था कि like सब कुछ ही रह गया था उसमें. So उससे पहले आप थिएटर करते थे, and then there was lot of films with Dhoom Dhaam, and there was a Fool It, and where a lot of things came out on the internet, a lot of controversy. So did you expect that? I didn't expect that, but I was not even surprised when it happened. Because we are in a time where anything is, disturbing anybody. So it's very difficult to gauge, very difficult to react to it. But the interesting thing is that the director of that movie called you the next Sanjeev Kapoor. Are you aware of that? I know this comment that he made. How you take this? And because पहली बात तो नहीं है कि आपको किसी ने ऐसा बोला होगा. How many times? So Anand sir, that way, is a very sweet gentleman, and he's very generous, and he loves me. We work together also. But he's So I mean, he's very generous to say these words. But still, you're getting a lot of आपकी acting काफी तारीफ होती है. And how do you feel pressure in any way? I don't take pressure of this. I convert this into excitement to create more characters, to go even fearless and experiment in different subjects. In fact, because the more people praise you, the more people accept you. I think that they want to explore me in different characters, and I want to understand it that way, so that it gives me freedom to experiment. So, like Madgaon Express was one of the examples, you can say that? Yes. And what about your sequel, like any development? I mean, a lot of people are asking me, so I mean, with your platform, I'm just asking Kunal kab likh rahe ho yaar? But yeah, I mean, we are all waiting. Agar Kunal, if he wants to write, if he can make another one, it will be fun. And your most anticipated project for me is Gandhi. Even for me. For me. So, how are you preparing for that? Since it's in production stage, right? No, it's done. We are done shooting. Okay. Everything is done. It is under post-production right now. A very, very special character. How was your experience? Very special character. A life-changing experience that way. Once in a lifetime opportunity for an actor to create a character like this. Father of the nation, महात्मा, और ये मतलब गांधी जी के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है. तो जिस पहलू को लेकर हम आ रहे हैं गांधी सीजन 1 में, I guess that is the life of Gandhi which is not explored much. लोगों को शायद उस टाइम के उनके जीवन के बारे में पता नहीं. So I'm excited. And the most common thing is the last thing. Yeah. The most common thing between you is that you both are studied actors. आपने experience के तौर पे किया, आपने theater किया, and you went to FTI. So, as a budding actor, as people who want to go for that, do you think it's just very necessary for them to go to FTI or NSC or theater to become a good actor, or we can learn from the observational skills? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि आपको यही करना है या यही नहीं करना है. बट डेफिनेटली अगर आपको एक्टर बनने की कगार पे अगर आप हैं तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. आप प्रैक्टिस थिएटर से कर रहे हैं या आप किसी इंस्टीट्यूट से जाके कर रहे हैं या कोई और जरिया अपना रहे हैं, आपको प्रैक्टिस करके अपने आप को तैयार करना तो पड़ेगा ही. आपको वो झोंकना पड़ेगा अपने आप को पूरे तरीके से. और उसके बाद भी अगर हम बोलें कि अगर एफटीआई में हो गया तो भी ऐसा तो है नहीं कि एफटीआई से निकलते ही आपको उसके बाद भी आई थिंक 10-12
14 साल तो उसको भी लग गए, कि तब तक एक कोई रिकॉग्नाइजेबल एक रोल मिले, तो उसकी कोई गारंटी किसी भी चीज की नहीं है। गारंटी इस चीज की है कि आप क्या चाहते हैं, आपका जज्बा है, आपका पैशन है कि आपको यही करना है और यही मेरा फुल एंड फाइनल है, तो फिर यू विल आस्क योरसेल्फ, यू विल फाइंड वेज। इट कुड बी थिएटर, it could be film institute, it could be NSD, it could be any other institute, or it could be anything else. People come after assisting directors also, but at the same time you cannot stop practicing acting. How you do it's up to you. That's what I feel. And yes, of course, but just one more thing to add, because आप थिएटर में थे, तो आप थिएटर वापस भी जा सकते हैं. Like you maybe usually go to learn to redefine your skills. Do you do that? Like, do you go to theater? Do you do plays now? यार आदमी वापस तब जाए जब बाहर निकला हो. मैं तो बाहर ही नहीं निकला थिएटर से. आई स्टिल डू थिएटर, आई स्टिल डू शोज, आई रेगुलरली परफॉर्म माई प्लेस. और मुझे लगता है कि क्योंकि एक्टिंग एक जो फील्ड है ना, क्योंकि आपने एक्टर से जुड़ा सवाल पूछा, तो इसे परफॉर्मिंग आर्ट्स कहा जाता है. परफॉर्मिंग आर्ट्स में अगर कुछ भी करना है तो परफॉर्म करना पड़ता है. ये करने का माध्यम है. ये किसी को देख के, बुक पढ़ के, थियोरी पढ़ के नहीं सीख सकते आप. ये सारी चीजों को आप जब भी समझते हो, उसे करना पड़ेगा. क्योंकि जब तक आप करोगे नहीं ना, आपके पूरे बॉडी को उस इमोशन का एड्रेस ही नहीं पता होगा कि मैं पूरा बॉडी, मेरा पूरा जहन, मैं उस इमोशन तक जाऊं कैसे, और आपको एज एन ऑडियंस आप तक कैसे लेकर आऊं. और ये करने का माध्यम है. इसको बार बार करने का मौका मुझे सिर्फ थिएटर ने दिया है. मैं एक ही किरदार को 25, 50, 500 बार जीता हूं, और हर बार मैं नए सिरे से उसको देखता हूं. तो ये जो प्रैक्टिस है ना, ये शायद थिएटर जैसी प्रैक्टिस कहीं मिलती नहीं है आपको. मतलब आप एनएसडी और एफटीआई से आए हुए एक्टर्स भी प्रैक्टिस करने के लिए कुछ करना तो पड़ेगा. और जरूरी नहीं है कि आसानी से आपको कैमरे के सामने आने का मौका मिल जाए. तो थिएटर एक ऐसी जगह है जो आपके क्राफ्ट को तैयार करने का माध्यम बन सकता है. And I'm glad that I got interviewed with you guys, because you know why? You both are perfect example that Bollywood has changed. You have grown by yourself. You came by yourself, and I'm so happy that you guys are doing so. Thank you, Palash. That's really sweet of you to say this. Thank you. Thank you. Just a wait. एक second. चेक करना. एक second. तो देखिए, हाँ जी, बोलिए. जिस साइलेंट Oh, आप दोनों जा रहे हैं. कितना दूर है यहाँ से? बस हो गया मेरा. ये तो मुझे निकलना है. होगा ना मेट्रो यहाँ से. हाँ.